कहते हैं यहाँ की हवा में ही जादू है। ठंडी जमीन का ये टुकड़ा 365 दिन आपको खुश रख सकता है। क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग, जिसे द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, माउंट कंचनजंगा के बैकड्रॉप में बसा वेस्ट बंगाल का छोटा सा हिल स्टेशन, जो अपने चाय के बागानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ की चाय का नशा शैंपेन की तरह है। और हाँ, कूक मारती हुई हमारी हिमालयन रेलवेज की टॉय ट्रेन स्टीम इंजन का धुआं उड़ाती, भुक भुक करती शहर के बीचों बीच यात्रियों का ध्यान बटोरती रहती है। कभी ये सिक्किम और नेपाल का भी हिस्सा रहा है। तिब्बत, नेपाल और बंगाल का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर लोग नेपाली भाषी हैं और यहाँ पर मुख्यतः डाइवर्सिफाइड कल्चर का समावेश है। अधिकतर लेप्चा, गोरखा, शेरपा, भुटिया और बंगाली रहते हैं। वेल गाइस, तो हम दार्जिलिंग आ चुके हैं और दार्जिलिंग में हम कहाँ स्टे कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। मैं ब्रॉडवे होम स्टे में स्टे कर रही हूँ और मैंने मेक माई ट्रिप से ली थी मेरी बुकिंग, और अराउंड 2 डेज़ का भी मैंने लिया है बुकिंग, तो मुझे पड़ा है 2200 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमारे खूबसूरत रिसेप्शन है। व्हाट्स योर नेम? अमृतपाल सिंह। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आई एम नॉट स्पेशल, आई एम जस्ट अ लिमिटेड एडिशन। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये है हमारा रूम, अच्छा लग रहा है ना? ये है हमारा टॉयलेट, काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है। बेसिकली मैंने ये रूम लिया है इसके टेक्सचर की वजह से, पूरा वुडन टेक्सचर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग में। तो इन खूबसूरत वादियों के साथ हमारा ये व्लॉग 3 नाइट्स और 2 डेज़ का होने वाला है। तो हमने बेसिकली हमारे व्लॉग को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। एक है स्टेशन के नॉर्थ की तरफ और दूसरा है स्टेशन से साउथ की तरफ। तो आज के दिन हम निकल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक खूबसूरत व्यू मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। ओह गॉड, ये है कंचनजंगा का व्यू, द 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और अभी का मौसम दार्जिलिंग आने का बहुत ही बेस्ट मौसम है, जब हम स्नो को भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और वो ठंडा ठंडा एहसास ले सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने भी स्वेटर पहना हुआ है। नॉर्थ की तरफ हम लोग जो जाने वाले हैं उसमें हम लोगों ने डिवाइड किया है कुछ इस तरीके से कि पहले हम महाकाल टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम ग्लेनरीज में नाश्ता करेंगे जो कि यहाँ का फेमस है, और उसके बाद हम जाएंगे हैप्पी वैली टी एस्टेट और फिर रोप वे जाएंगे और कुछ इर्द गिर्द की और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तक की आइटिनरी मेरी कुछ ऐसी है, बाकी आप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत वादियों को। हाँ, हम लोग बेसिकली कल रात को ही यहाँ पर आ गए थे, आपको मैंने रूम टूर भी करा दिया, और हम ब्रॉडवे होम स्टे में रुके हुए हैं और ये स्टे माल रोड से काफ़ी नज़दीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जस्ट हम अपने होम स्टे से निकले हैं और हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं। आपका नाम क्या हुआ? पुकार सुब्बा। अच्छा, पुकार सुब्बा यहीं से हैं, लोकल हैं, उन्होंने भी कुछ आइडियाज़ दिए हमें। थैंक यू सो मच। हम लोग अभी मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि महाकाल टेम्पल मॉल रोड पर ही है, और मॉल रोड पर आप बाइक या कार कुछ भी नहीं लेकर के जा सकते हैं, बाय फुट 11 नंबर की गाड़ी से ही जा सकते हैं। आपको बैरिकेड दिख रहा है, यही बैरिकेड है जहाँ से आप मॉल रोड के लिए जा सकते हैं। बाकी ये गांधी रोड है जहाँ से व्हीकल्स जा सकती है। बस इसी के पास टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड्स का ऐसा हिसाब किताब है कि अगर आप स्टेशन से
1 किलोमीटर से भी अंदर का डिस्टेंस होगा तो भी आपको अराउंड 300 बोल देंगे वो लोग, 300-400, लेकिन बार्गेन करने के बाद लास्ट में 200 तक आते हैं। केविंटर्स जैसे ही आप मॉल रोड एंटर होते हैं वहीं पर है, यहाँ पर भी हम नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ग्लेनरीज में जा रहे हैं जो उस तरफ है। तो हम पहुंच चुके हैं चौरस्ता पर, और चौरस्ता पर आराम से आप यहाँ पर बैठिए, कबूतरों को पानी पीते हुए देखिए, और यहाँ से महाकाल टेम्पल बस समझ लीजिए 20 कदम दूर है, और यहाँ पे आके लोग चिल कर सकते हैं आराम से। शाम के टाइम पे भी आएंगे और यहाँ का थोड़ा सा माहौल आपको दिखाएंगे। श्रमदाग वनाशं विशेषं त्र्यंबकं हिमालय तु केदारं धूमेशं च शिवालिकान् वन्दे उमापति सुवन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्दिकाभूषणमेदं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशंकरं वैनं वन्दे मुकुन्द प्रियं। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए करीब 300 कदम ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। शिव की आराधना के बिना तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ हम शिव के दरबार में हैं, हम महाकाल मंदिर में हैं जो माल रोड पर है, दार्जिलिंग में। आप सबसे पहले यहाँ पर आइए, आपको तिब्बतियन कल्चर का पूरा समावेश दिखाई देगा यहाँ पर। ओम नामे पद्मे ओम। यहाँ के पुजारी भी मंक्स हैं सारे। स्ट्रीट पर भी शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको वुलन के बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेगी, मतलब अच्छे बजट में मिल जाएगी। और बाकी आप एम्पोरियम से भी ले सकते हैं, वहाँ पे थोड़े प्राइस हाई होते हैं। टू स्टोरी ग्लेनरीज कैफे एक लैंडमार्क है माल रोड पर और दार्जिलिंग में ब्रिटिश कॉलोनियल बिल्डिंग में से एक। इसे एडवर्ड फैमिली चलाती है। और ये बेकरी शॉप है और यहाँ पर अनगिनत वैरायटीज़ के आपको पेस्ट्रीज, बन्स और व्हाट नॉट वैरायटीज़ मिलेंगी। कुछ तो हम भी ट्राई करते हैं। चलिए, आप मज़े से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं खुली हवा में। वाओ, तो मैंने लिया है वेज चीज़ सैंडविच। तो हम लोगों ने माल रोड से थोड़े से वॉकिंग, हम लोग नीचे आए, प्लान किया था कि वॉक करके हैप्पी वैली टी एस्टेट जाएंगे, लेकिन टाइम उतना नहीं है, तो हम लोगों ने टैक्सी बोर्ड कर लिए। टैक्सी का नॉर्मली जो है 1200 से 1500 रुपये आपको लगेंगे अगर आपको 3 से 4 स्पॉट को कवर करना है। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं हैप्पी वैली टी एस्टेट और यहाँ पर सिर्फ चाय के बागान दिखाई दे रहे हैं। माल रोड से 1.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर आप वॉक करके आते हैं तो करीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है कि आपके वॉकिंग स्पीड क्या है। वैसे डाउनवर्ड्स है इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर जब आप पड़ जाएंगे तो आपको थकावट होगी। आप जब हैप्पी वैली टी एस्टेट में आते हैं तो आपको 100 रुपये पर हेड लगेंगे अगर आपको गाइड चाहिए तो, वरना आप अपने आप जो है गार्डन की तरफ जा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं, कुछ सेल्फीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर गाइड लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग बताएंगे वो लोग, टी प्रोसेसिंग, और उसके अलावा आपको टी टेस्टिंग भी दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है, सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब मार्च से प्रोसेसिंग आप देख पाओगे। 1854 में बना ये टी एस्टेट ऑफ कोर्स ब्रिटिशरों की देन है, लेकिन आज हमारे इंडिया की ये शान है जहाँ पर टी बनती है।
जितनी दूर तक आपकी आंखें जाती है वहाँ तक सिर्फ चाय के बागान हैं। कि जब ब्रिटिशर जो हैं उन्होंने इस माउंटेन को देखा तो उन्हें ये लगा कि ये समर वैकेशन के लिए बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। तो उनके जो एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे वो यहीं पर आकर के अपना वैकेशन करते थे। और उस उपरांत उन्हें ये भी दिखाई दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल है चाय के लिए। तो ये माउंटेन जो है वो चाय बागान के लिए बेस्ट था। तो इसलिए ब्लैक टी जो कि चाइना से लाई गई थी वो यहाँ पर फिर उगाई गई और उस उपरांत यहाँ पे सिर्फ चाय के बागान ही बागान दिखाई देते हैं। रोपवे का भी लुत्फ उठा सकते हैं आप। मॉल रोड से 3.5 किलोमीटर का रास्ता है और सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल है, बस एग्जैक्टली उसी के सामने से आपको रोपवे के लिए टिकट लेनी है। दोस्तों ये इतनी बड़ी लाइन दिख रही है, हम लोग अभी रंगीत वैली रोपवे की तरफ आए हैं। अभी तो बजे हैं हार्डली 3, लेकिन रोपवे जो है उसकी टिकट बंद हो चुकी है क्योंकि 4:30 बजे तक रोपवे ओपन होता है, लेकिन टिकट काउंटर 2 ही बजे तक ओपन होता है। तो क्योंकि क्यू बहुत है इसलिए उन्होंने काउंटर क्लोज़ कर दिया है। और हाँ, अगर आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम है तो ही आप रोपवे को ऑप्ट कीजिएगा, वरना आप अगर सोचोगे सब कुछ करके रोपवे कर लेंगे नहीं हो पाएगा। 1.5 घंटा लगता है क्यू में। हम लोग अभी तेंजिंग रॉक के पास हैं। ये है गोम्बू रॉक और गोम्बू रॉक पर देखिए माउंटेन क्लाइंबिंग का पूरा इंस्टीट्यूट चलता है। लेबोंग रोड पे आपको गोम्बू रॉक और वो है तेंजिंग रॉक। चार्जेस फॉर 1 person? 100 per person. Okay, and how far you will take us? Only number 8. Number 8. 8. Okay. तो आपकी वैशाली तैयार हो रही हैं माउंटेन रॉक क्लाइंबिंग के लिए। Okay guys, I did this. अरे इसको जाएगा पहले। I love Darjeeling. Oh, Queen of Himalayan Hills. बड़ा मज़ा आ रहा है। शाम हो चली है, हमने काफ़ी सारी स्पॉट तो आज कवर किए, रोपवे नहीं कर पाए। दिन यहीं पर एंड होगा थोड़ी देर बाद, तब तक रुके रहिएगा। और अगर आपने गलती से अपनी बाइक लेकर के आए हैं तो समझ लीजिए आपको इस तरीके से चला के ले जानी पड़ेगी। ये भी है। तो दोस्तों हम लोगों का प्लान वैसे है आज का, मैंने तो बताया था कि फर्स्ट डे हम लोग स्टेशन की नॉर्थ की तरफ जाएंगे और दूसरे दिन हम साउथ की तरफ। तो आज साउथ की तरफ का हमारा जो प्लान है वो है पीस पगोड़ा, डाली मोनेस्ट्री, रॉक गार्डन, फिर बतासिया लूप, बूम मोनेस्ट्री, ये सब होते हुए हम लौटेंगे और कुछ जगह करेंगे। अभी तक टाइम पता नहीं है कितनी जगह पे कितना टाइम लगेगा, तो वैसे वैसे आपको आज का दिन हम घुमाते रहेंगे। वेलकम टू डे 2 इन दार्जिलिंग। तो इस खूबसूरत क्वींस ऑफ हिल्स हिमालयन रेंज के पहाड़ों में आज हम शुरुआत करते हैं शांति से, पीस से। तो पीछे आपको दिखाई दे रहा है पीस पगोड़ा और बस इस विश्व शांति स्तूप का आज हम नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए, वेलकम डॉन। देखिए वैसे सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, पीस पगोड़ा जहाँ पर मतलब विश्व शांति स्तूप आपको कहीं पर भी दिखेंगे वो जापानीज़ लोगों के बनाए हुए विश्व शांति स्तूप है हर जगह पर, और उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको इसी तरीके से मिलेंगे। इवन दिल्ली में है, राजगीर में है, बिहार में। पीस पगोड़ा के बाद अब हम रॉक गार्डन जा रहे हैं और रॉक गार्डन काफ़ी नीचे की तरफ है, तो काफ़ी सारी जिगजैग लेते हुए पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हम लोग रॉक गार्डन पर आ गए और यहाँ पे टिकट है 20 रुपीज़ पर हेड है। सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक।
पानी की कलवलाहट के साथ मेरे आवाज़ तो इतना नहीं आ रहा होगा अच्छे से, लेकिन हाँ, रॉक गार्डन में आकर आप इस सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये एक इतनी प्लेजेंट जगह है जहाँ पर आपको हरियाली, पहाड़ और वाटरफॉल के साथ आपको इतने खूबसूरत फूल दिखाई देंगे कि आप बस यहाँ बैठकर थोड़ा वक्त मतलब निर्मल आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग में कई ट्राइब्स हैं, नेपाली है, नेपाली बुद्धिस्ट है, नेपाली गुरखा है और गुरखा बुद्धिस्ट भी है। तो मैंने अभी जो पोशाक पहना हुआ है वो गोरखा का पोशाक पहना हुआ है और तमाम के मोस्टली लोग जो होते हैं वो लोग ये पोशाक पहनते हैं। खूबसूरत लग रहा होगा नहीं? और मैं कैसे लग रही हूँ? दार्जिलिंग की खासियत है कि यहाँ पर ब्लैक टी का प्रोडक्शन होता है और ये ब्लैक टी प्लांटेशन के बीचों बीच में हूँ। अभी मैं हूँ ब्लूमफील्ड ऑरेंज वैली टी गार्डन में और यहाँ पे मैं चाय पीने वाली हूँ और दिव्या का भी अनशन टूटने वाला है, वो भी चाय पीने वाला है। हवा तेज चल रहा है, दिन कर रहा हो, ज़ोर से बोलो वरना लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों अभी मैं पी रही हूँ सेकेंड फ्लश टी। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। 4 वेरिएंट होते हैं, ये सारी ब्लैक टी है और फर्स्ट फ्लश होता है एक जिसमें फ्लेवर ज़्यादा होता है, कलर थोड़ा लाइट होता है। मैं पी रही हूँ सेकेंड फ्लश जिसमें फ्लेवर फर्स्ट फ्लश से थोड़ा सा कम होता है और इसका कलर जो है वो डार्क होता है थोड़ा सा। और इसके अलावा रेनी फ्लश होता है और ऑटम फ्लश होता है। अकॉर्डिंगली फ्लेवर और कलर उसके डार्कर होते जाते हैं और फ्लेवर कम होते जाता है। तो पिया जाए सेकंड फ्लश, वो भी मज़े से टी गार्डन के सामने बीचों बीच। वाह, सच में मैंने घर पे भी ब्लैक टी बनाई है लेकिन इसका फ्लेवर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ही लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है हमारे देश की शान, दार्जिलिंग टी है हमारी जान। 15 रुपीज़ पर हेड चाय का। मतलब आप रॉक गार्डन की तरफ जब नीचे उतरते हैं तो बीच में ये ब्लूमफील्ड ऑरेंज वैली टी एस्टेट आता है। तो अक्सर लोग नीचे से ऊपर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर रुकते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। यस दोस्तों, आ चुके हैं हम बतासिया लूप पर और माल रोड से करीबन 5.3 किलोमीटर का रास्ता है। और जिस तरीके से हम लोग आए पीस पगोड़ा होते हुए, रॉक गार्डन होते हुए और फिर बतासिया लूप और उसके बाद आप रिटर्न होते हैं तो आसानी हो जाती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी कार लेकर के आ रहे हैं, मतलब रेंट कार लेकर के आ रहे हैं तो टोकन लेना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। तो हमारी जो रेंट कार मतलब टैक्सी थी, उन्होंने हमें ड्रॉप किया। अभी हम चले जाएंगे, वो कहीं और पार्क कर लेंगे और उसके बाद हम आएंगे तो उन्हें कॉल करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को टोकन लेना पड़ता है, तो एक दिन पहले आपको हायर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप इंक्वायर कर सकते हैं आपके कोई भी रेंट कार हैं उनसे या फिर होटल से। एडल्ट की 20 रुपीज़ पर हेड टिकट है बतासिया लूप में अंदर जाने के लिए। ये गार्डन डेडिकेट किया गया है उन लोगों के लिए जिन सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था और उन सारों के नाम यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्टैचू है ये उन्हीं की याद में यहाँ पर स्थित है। तो बतासिया लूप बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है जहाँ पर आप आ कर के थोड़ा सा मतलब यहाँ के माउंटेन का व्यू ले सकते हैं। पूरा सराउंडेड विद माउंटेन्स है वो। अगर आप व्यू लेना चाहते हैं डिफरेंट पीक्स का तो यहाँ से आपको दिखाई देगा और स्पेसिफिकली कंचनजंगा का आपको व्यू दिखाई देगा बाइनोकुलर से। 50 रुपीज़ पर हेड है और कितनी देर तक देख सकते हैं? आपका पॉइंट है वो कवर कर। अच्छा, सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। आपको पटरी दिखाई दे रही है, यहीं से टॉय ट्रेन जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब स्टीम इंजन यहाँ से गुजरती है और काश में ड्रोन शॉट ले पाती थी और बुक करती हुई पूरा गोल चक्कर लगाती है और फिर आगे की तरफ जाती है दार्जिलिंग की तरफ।
शाम हो चली है, ठंड थोड़ी सी हो गई, इसीलिए मेरी कैप से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट पॉइंट डाली मोनेस्ट्री है। डाली मोनेस्ट्री हम लोग बतासिया लूप से वापस आते हुए कोशिश कर रहे थे कि लें, लेकिन ये बंद है। जाते वक्त भी बंद ही दिखाई दी थी। आई डोंट नो वाई, फॉर व्हाट रीज़न। बहुत ही करीब है बतासिया लूप से, अराउंड 200 to 300 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। बाय कार आप आते हैं तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। बहुत ही अच्छा डोसा दिख रहा है ये मेरे को। ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड खाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। रात की तामझाम अलग होती है किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, और माल रोड जैसी जगह होती है जैसे शिमला का भी माल रोड, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, उसका हेरिटेज फील डिफरेंट आता है। और दार्जिलिंग का माल रोड काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ का आप हेरिटेज फील ले सकते हैं दार्जिलिंग की चाय से। तो हम चाय पीने जा रहे हैं, चलिए यहाँ पे चुस्की लेते हैं। आज हमने सेकंड फ्लश पिया था ऑरेंज टी वैली में। टिप्स में आप आकर के चाय के तो फ्लेवर अनगिनत ले सकते हैं। ब्लैक टी लीजिएगा, दूध वाली चाय में आपको फ्लेवर नहीं समझ में आएगा। हाँ, और आप यहाँ पर स्नैक्स भी कर सकते हैं। तो हम भी कुछ मंगाने जा रहे हैं, क्या मंगाया जाए। हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं गोल्डन टिप्स में। आपका नाम क्या है? विनीत, थोड़ा जोर से बोलना। Vineet Gabriel. एंड वेयर हैव यू वॉच्ड आवर ब्लॉग्स? When I was in USA, that time I watched. ओके, दैट्स सो प्लेजेंट। कौन से ब्लॉग देखे? आपके कोलकाता वाले ब्लॉग्स पसंद रहे। So, एंड व्हाई डू यू लाइक देम? Because of your body language. Okay, thank you so much, and it feels so overwhelming to come here and meet a subscriber. That's really cool. Thank you so And much. thank you for serving us a nice blue tea infusion. गोल्डन टिप की शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ा आया। ब्लॉग अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाइए। जहाँ हम लोग बताने वाले हैं कि दार्जिलिंग में पर डे का आपका बजट क्या होने वाला है। अंत तक बने रहिए। यहाँ पर एक होटल है लुनार, और लुनार में हम अभी आए हैं। अगर आपको नान खाना है, क्योंकि हर जगह पर नान नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। Food was really good, सुबह बहुत खूबसूरत है, और बस ये आखिरी कुछ पल आपके साथ बजट के साथ। तो आप अगर दार्जिलिंग आते हैं तो दार्जिलिंग में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि होटल स्टे आपको मिलेगा 1000 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएगा। फिर आप अगर और ऊपर की ओर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा अगर आप रेंट कार करते हैं, आपको मिक्स साइट सीइंग देखना है, तो आपको ऑलमोस्ट हाफ डे का पकड़ के चलिए कि 1500 रुपये लग जाएंगे। और अगर आप फुल डे के बहुत सारे साइट्स उसमें अगर कवर होते हैं, मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ है दार्जिलिंग, एक है नॉर्थ साइड और एक हो जाता है वेस्ट पॉइंट। तो अगर आप दोनों को कवर करते हैं तो 3000 के आसपास आपको लगेंगे। मतलब आप बार्गेन करेंगे तो 2500 के आसपास भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कार लेकर के आ रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कार वालों के लिए पार्किंग की समस्या है, बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे आप नीचे देख रहे हो, बहुत ही सकड़ी गलियां हैं, तो आपको पहले ही होटल से आपको कंफर्म करना पड़ेगा उनके पास पार्किंग है या नहीं है। अदरवाइज़ आपको दार्जिलिंग के नॉर्थ साइड में आपको जाना पड़ेगा, जहां पर होम स्टेज होते हैं जिनके यहाँ पे पार्किंग स्पेस होती है। और बाकी यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जैसे शिमला में होता है। भोजन भात की जहाँ तक बात आती है तो भोजन भात आपका समझ लीजिए कि ग्रुप में है तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं पर हेड पकड़ के चलूँ तो 3 मील का आप लेते हैं तो 1000 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप और हायर में जाना चाहते हैं या फिर इवन बजट में भी हो सकता है। आपको स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं शाम को, जो लोकल फूड आपको मिलेंगे। तिबेतियन फूड, मोमोज़ हैं या फिर नॉनवेज वैरायटीज़ काफ़ी सारी होंगी। वेजिटेरियन के लिए थोड़े टंटे हो जाते हैं तो लेकिन वेजिटेरियन के रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। तो यही यहाँ का अराउंड 4000 रुपीज़ का बजट हो जाता है अगर आप दार्जिलिंग आते हैं पर डे का। खूबसूरत नज़ारे के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर
ख़त्म करती हूँ. दिस इज़ विशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई लव यू ऑल. और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. और यही हमारा पैकेज टूर था आपके लिए अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो. इसके बाद का व्लॉग होगा आपके लिए जॉय राइड का, जो आप दार्जिलिंग में एंजॉय कर सकते हैं. उसका व्लॉग सेपरेट आएगा. तब तक के लिए बाय बाय. और एक्सट्रीम रोड्स के इंस्टाग्राम पर भी आप आइए और मुझे फॉलो कीजिए.